नमस्कार दोस्तों, भारत गौरव न्यूज में आपका स्वागत। मैं पवन कुमार मेरे सहयोगी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाली गोठड़ा गांव में पिछले काफ़ी दिनों से धरना चला हुआ है। आखिर क्या कारण है, किस कारण बात को लेकर यह धरना चला हुआ है, तो उसके बारे में हम बताते हैं आपको कि आप इस तरफ देखिए, मेरे इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो ये हाईवे बन रहा है और यहाँ पर जो रेलवे लाइन है और यहाँ पर फ्लाईओवर बनेगा। जो फ्लाईओवर है इस तरफ 1.5 किलोमीटर बाद जाके नीचे उतरेगा और इस तरफ भी 1.5 किलोमीटर बाद जाके, और जो यहाँ रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन के बाद कुछ ढाणी है, कुछ मकान है और लोगों के खेत उस साइड हैं। और इनकी मांग है कि यहाँ पर एक अंडरपास बनाया जाए, परंतु सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। हम इनसे, जो व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं कि भाई अभी तक आपने क्या किया, किससे बातचीत हुई, किससे नहीं हुई। हाँ तो चलो जी, प्रधान जी हैं, हम उनसे बातचीत करवाते हैं। क्या पूरा मामला हम उनसे पूछते हैं। हाँ जी, नमस्कार ताऊ जी। नमस्ते भाई। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? ताऊ जी, जो धरना चला हुआ है, किस बात को लेकर धरना चला हुआ है? ये रेलवे के नीचे से अंडरपास बनाने के चक्कर में धरना चला हुआ है। आज 1 महीना 1 दिन हो गया धरने को। बैठे हैं लोग बाग, लेडीज बैठी है, जेंट्स बैठे हैं और सुबह से शाम तक धरना रहता है। रात को ड्यूटी लगती है, 5-7 आदमी यहाँ रात को भी सोते हैं जी। जब तक ये अंडरपास की ग्रांट मंजूर नहीं होगी, जो एससी ने भेज दिया है, और ग्रांट मंजूर होने के बाद ही धरना उठेगा। जल्दी ग्रांट हो जाएगी मंजूर तो जल्दी उठ जाएगा, नहीं जब तक ग्रांट मंजूर रहेगी धरना नहीं उठेगा। क्या कह रही है गवर्नमेंट, क्या बोल रही है? गवर्नमेंट पॉजिटिव है, हर एक से मिले हैं, विश्वास दिला रहे सारे के सारे। जिससे भी मिले हैं, मंत्री जी से मिले, राव साहब इंद्रजीत से मिले, बनवारी लाल से मिले, सबका पॉजिटिव वो क्वेश्चन था, वो आंसर था कि आपका अंडरपास जायज़ है, बनेगा, बनवा कर रहेंगे। तो जैसे हम बातचीत करते हैं यहाँ धरने के ऊपर, अभी तक कोई आया है सरकार का नुमाइंदा? कौन आया है सरकार का नुमाइंदा? तो यहाँ बनवारी लाल जी आए थे, बनवारी लाल जी आए थे, रंगा भी आए थे, वो तो अपोजिशन का है, तो कांग्रेस का नेता है। नेता था अपोजिशन के तो सारे आ लिए, राव अभय सिंह नाम, क्या नाम वो, कप्तान अजय सिंह भी आ लिए हैं, सारे ही आ लिए हैं। और वेद प्रकाश विद्रोही हमारे गांव के हैं, वो हमेशा आते रहते हैं 2-4 दिन में। तो बाकी एडी ओम प्रकाश मंत्री जी हैं हरियाणा सरकार में, वो भी आ लिए यहाँ। वो भी यही कह के गए कि अंडरपास जायज़ है, बनना चाहिए, जल्दी बनवाएंगे। इन लोगों की मांग है कि अंडरपास जायज़ है, बनना चाहिए। सरकार से भी इनसे बातचीत हुई है, पॉजिटिव रुझान है। तो हम अब जो और व्यक्ति बैठे हुए हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या पूरा मामला है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो सर? बिल्कुल ठीक। तो सर, जैसे कि धरना चला हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? धरनो साहब बहुत परेशानी से लोग गाने से जी, क्योंकि ये 1.5 किलोमीटर पल्ली साइड ने, 1.5 किलोमीटर में साइड ने, जी, फिर वो में भी कट नहीं जी, कट नहीं है। हाँ, कट नहीं तो हाईवे पे कैसे चढ़ेगा भी तो बताओ। जी। कट 6 किलोमीटर पे छोड़ रहा है हाईवे पे जी। तो इसलिए हमने लोग खेता में जाने के लिए, पशुओं के लिए, ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए अंडरपास चाहिए जी। तो ये जरूरी क्या है। कह रही है सरकार इस बारे में? सरकार आश्वासन दे रही है, फिर बजट मंजूर होगा जब ना। हमने आश्वासन तो केवल कह दी जाए सरकार। अगर सरकार आश्वासन दे रही है और बजट मंजूर नहीं करती है, अंडरपास नहीं बनाती है, तो आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे हम धरने पे ही रहेंगे, फिर आगे का आगे बताएंगे। जी। जो नहीं होगी, जब नहीं धरने पे ही तो है। धरने पे तो आप अभी भी बैठे हुए हो। कौन कौन आ चुका सरकार की तरफ से अभी तक यहाँ पर? कि भाई मंत्री बनवारी लाल आ लिए, क्या बोल, ओम प्रकाश क्या जाली, कहा वो उन्होंने? बोला आपका बनेगा, जायज है, हम कोशिश कर रहे हैं, बनवाएंगे। कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि उन्होंने कन्फर्म ये नहीं कहा कि हम अंडरपास बना के देंगे, उन्होंने ये कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं। कर रहे हैं, बनेगा आपका। जी ऐसे ही भाई इंद्रजीत जी ने कहा है, आग बनाएंगे। जी। ओम प्रकाश जी आए, वो भी कहे आपकी मांग जायज है, ये अंडरपास होना चाहिए, बनेगा। जी। और विपक्ष के तो कई वो आ लिए, कप्तान साहब आ लिए, रंगा साहब आ लिए, विद्रोही जी आ लिए और कई आ लिए। तो जैसे और व्यक्ति बैठे हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी, जैसे कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। हाँ जी। कि आपके इस तरफ हाँ गांव, हाँ, पाली गांव पहाड़ के नीचे है जी और इधर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर ये अड्डा है जी, और फिर फ्लोरा और ऊपर से हमारी बहन बेटियां वजन लेकर कैसे निकलेंगे खेत की आग वाली, जी तो हम अंडरपास चाहते हैं, इसलिए हमारा धरना है। जी। तो जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ इस तरफ गांव है, इस तरफ खेत है या ढाणी भी है? ढाणी है, 50 ढाणी है इसमें। जी। कॉलेज, स्कूल, बैंक इस साइड में है। इन लोगों को परेशानी होगी आने जाने में। 50 ढाणी, पानी भी यहाँ खा रहा है, यहाँ से पानी सप्लाई होता है। जी। तो इसलिए अंडरपास जरूरी है। और जैसे कि हम खेत की बात करते हैं, तो इस गांव की लगभग जमीन इस तरफ ही होती है। हाँ, 500 एकड़ जमीन कम से कम इस साइड में है।
तो जैसे कि लोगों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत हो, परेशानी हो, और फ्लाईओवर बनने के बाद या जैसे कि ये जो हाईवे है बनने के बाद तो वैसे भी रोड क्रॉस नहीं हो पाएगा। हाँ, रोड क्रॉस नहीं होगा। जी। और हमारे एरिया में इतना क्यों अंडरपास के लिए हम धरने देते हैं, और क्यों नहीं जी। है? क्योंकि हमारा मंत्री और हमारे विधायक ही नहीं किसी लायक जी। है भाई। कि वो हमारी बात को नहीं सुन रहे और बिल्कुल आते नहीं, ग्राउंड में नक्शा बनाया तो क्यों नहीं आए वो, जी। है भाई। जैसे कि भी जो आम लोग हैं, आम पब्लिक है, उनके वो मुद्दे समझते नहीं, उनकी परेशानी वो समझते नहीं। वोटों में आते हैं, वोटों के बाद तो तिथि नहीं लेते जमींदारों की। मतलब आपका कहने का मतलब ये है जब उनको जरूरत होती है इलेक्शन इस टाइम जब, तो वो जनता के बीच में आ जाते हैं, उनको वोटों के लिए उनको बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं, वोट ले लेते हैं। अब जनता जागरूक होगी, धरना सीख गए हम, अब आगे कार्रवाई हम देखेंगे। धरना सीख गए या धरना आपको सिखा दिया गया धरना देने? इन मंत्रियों ने सिखा दिया धरना देना। कि जैसे कि इलेक्शनों में आते हैं, मिट्टी मिट्टी बड़ी बड़ी चुपड़ी चपड़ी बातें करते हैं, वोट ले लेते हैं, उसके बाद तिथि नहीं लेते। अब भाई जमींदार को क्या परेशानी है क्या नहीं। जी जी, क्या है उसका भी संपर्क है यहीं से, पाली से। कॉलेज भी यहाँ पाली में लड़कियों का, LGBT कॉलेज पाली में, बैंक पाली में, तो उनका हर सारा इधर ही होता है। तो मतलब कि इधर गोठड़ा गाँव, इधर पाली गाँव, कॉलेज भी इधर, बैंक भी इधर, तो यहाँ से लोग आएंगे तो काफी परेशानी का कैसे होगी? इधर 1.5 किलोमीटर दूर जाके फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ 1.5 किलोमीटर दूर। वो भी कट कोने बंद कट नहीं है? नहीं, कट नहीं है, बंद। कट कहाँ दिया आगे? कट कितनी दूर आगे है? माजरा में है, इधर पावर हाउस आगे है। तो जैसे कि माजरा बता रहे हो, कितनी दूर है यहाँ से माजरा? 4 किलोमीटर। और इस तरफ कितनी दूर कट है? 2 किलोमीटर। मतलब कि कुल मिला के 6 किलोमीटर का कट, 7 किलोमीटर का कट है। और हाईवे इतना फास्ट रहेगा कि कभी कोई दुर्घटना भी हो सकती है, कोई ये वो नहीं। औरत वजन लेकर इतनी किलोमीटर आगे जाएगी, सिर पे घास लाओगी, चारों लाओगी खेत से, तो उठ जाएगी फिर वह, और उठ से फिर उठ जाओ, बता वो घूमी बोकर खेत में काम क्या करेगी। जी, जैसे कि हम बातचीत कर सकते हैं तो कुल मिला के 3 दिन ही काम कर पाए, चौथे दिन वो काम नहीं कर पाई। बिल्कुल सही बात, खेत में ही ना पहुँच सके। जैसे कि वो तो सैनिकों की ट्रेनिंग होती है ना, उससे भी जबरदस्त हो गई है। तो खेत में ही ना पहुँच सके साहब, कितना किलोमीटर चल रही बोझ सिर पे होगा तो बताओ। खेत में पहुंची है तो वापस घर नहीं पहुंचेगी। जैसे तो जैसे कि ये व्यक्ति बता रहे हैं इनकी इतनी प्रॉब्लम है, काफ़ी प्रॉब्लम है। और अब जो धरने के सचिव, हम उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। जैसे क्या पूरा मामला है, धरना चला हुआ है, इसके बारे में बताइए थोड़ा विस्तार से। ये धरने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, वैसे आपको ग्रामीणों ने आपको बता दिया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा इसके बारे में और बताना चाहता हूँ जी। जब ये NH11 के ऊपर ये ROB बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, उस टाइम ना तो किसी नेता ने ना किसी ये NH वालों ने हमें किसी को बताया कि इसके नीचे से कोई अंडरपास नहीं है जी। जब ये अंडरपास के लिए जब डाइवर्सन रोड तैयार हुआ और उस टाइम फाटक क्या कार्रवाई किया इन्होंने LC13 का कि अलग से LC13 बनेगी, तब ग्रामवासी जागरूक हुए और उन्होंने पूछा जी ये फाटक किस लिए बना रहे हो, तो उन्होंने कहा जी ये टेम्परेरी फाटक है, उसके बाद ये फाटक बंद हो जाएगा। तो ग्रामीणों ने इसके बारे में जानकारी हासिल करने के बाद फिर ग्रामीण बोले कि अगर ऐसा है तो हमारे जाने के लिए रास्ता क्या है। तो जैसे कि अंडरपास बनाया उससे पहले आपको नहीं पता था कि नीचे का रास्ता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम तो ऐसे भी सोच रहे थे कि इसके पास से नीचे से रास्ता होगा, इसलिए ग्रामीण चुपचाप बैठे थे। सुविधा हो गई, नीचे से रास्ता हो जाएगा। धरने में देरी का भी यही हमारा एक कारण है कि पहले कह रहे हैं कि पहले आपने एक प्रक्रिया करनी थी, तो इसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं था, इसलिए हमने बाद में जब पता चला तब ये धरने को हम आए। जैसे कि कह सकते हैं उन्होंने अपने हमारे ऊपर ही वापस उंगली उठा दी कि आपको पहले ध्यान देना चाहिए था, और पहले ज्ञान था नहीं हमको। बिल्कुल जी। और अभी हम अपना प्रोसेस में लग रहे हैं, कागज कार्रवाई में लग रहे हैं, कागज कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वो सरकार की जैसी रफ्तार है कछुए की जैसी, उस तरफ हमारी कार्रवाई चल रही है कि हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहते हैं कि भाई आश्वासन दे रहे हैं कि कराएंगे कराएंगे कराएंगे, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। कोई सबूत नहीं है हमारे पास कि भाई ये अंडरपास यहाँ बनेगा बोल रहे हैं जी, लेकिन ठोस कार्रवाई की गारंटी नहीं है, ना ही आगे कोई प्रक्रिया बढ़ रही है। बोल रहे हैं कि भाई आपका नक्शा हमने चंडीगढ़ भेज दिया, लेकिन चंडीगढ़ भेजने के बाद आगे की कार्रवाई क्या है उसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। आगे कोई नहीं कि वहाँ से क्या कुछ मैसेज आया क्या नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने नेताओं से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन उनसे कोई खास हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि भाई आपका काम हो जाएगा, सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन हो जाने की कोई गारंटी कोई विश्वास इस टाइप का कोई नहीं दिया जा रहा है। इसलिए ग्रामीण परेशान है, हर दिन इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और अच्छा ठोस कदम बताए, हमें खबरें मिले कि भाई आपका अंडरपास है मंजूर हो गया है और धरना खत्म। बिल्कुल बिल्कुल जी, सही है। तो सर जैसे कि अगर सुनवाई नहीं होती है, आप पिछले 31 दिन से धरने पर बैठे हुए हो, फिर भी सुनवाई नहीं होती है, तो आगे क्या आगे की कार्रवाई हम फिलहाल हमने प्रपोजल रखा था ग्रामीणों के सामने एक भूख हड़ताल के लिए जी, लेकिन कुछ संकेत हमें ऐसे मिले हैं कि भाई ये कार्रवाई शायद हो जाए, मतलब शायद की संभावना की हो जाए, जैसा कि
किसी के द्वारा हमें मैसेज मिला है कि आपकी कार्रवाई चल रही है जी तो मैसेज मिला ना कि लिखित में हमें कुछ नहीं मिला लिखित में कोई है तो आश्वासन नहीं हमने अपना भूख हड़ताल पोस्टपोन किया जी। कुछ दिन के जी। लिए। अगर ये कार्रवाई हमारे सिरे नहीं चढ़ेगी तो हम धरने पर बैठेंगे। इसमें ग्रामीण भी बैठेंगे, महिलाएं बैठेंगे, बच्चे भी बैठेंगे। जी तो इससे बहुत बड़ा हमारा एक जन आंदोलन होगा। जी। जरूरत पड़ी तो आड़ोस पाड़ोस से 10-20 गाँव के लोगों को भी हम इकट्ठा अब करेंगे। फिलहाल यहाँ पर कितने गाँव के लोग बैठे हुए हैं अभी फिलहाल यहाँ पे 4-5 गाँव के लोग बैठे कौन हैं। कौन से यहाँ गाँव पे ईट गाँव के हैं, जी भाड़खी है, माजरा है, कुंड है, पाडला है, नांदा है, बलवाड़ी है, 6-7 गाँव के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। गोहड़ा है। जैसे कि इन सभी गाँव के लोगों को परेशानी है इससे। परेशानी है, इन्हीं का रास्ता यहाँ से निकलता है आगे जाने के लिए। तो इन लोगों की काफी परेशानी है। ना ही एक पाली गांव की नहीं है, आसपास के गाँव का बिल्कुल सहयोग है। और सिर्फ पाली गांव के लिए ये सुविधा नहीं है, बल्कि आम जब 5-7 गांव 10 गांव है, इनके लिए भी ये रास्ता यहाँ से खुलता है। इसलिए सरकार को सभी का है, परंतु सरकार की तरफ से अभी कोई सहयोग नहीं है। और यहाँ पर जो धरने पर कुछ महिलाएं बैठी हुई है, हम इनसे ही बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मामला है और वो यहाँ क्यों बैठी हुई है, ये हम इनसे ही बातचीत करते हैं। हाँ जी नमस्कार जी, आ जाओ जी, आ जाओ, एक बार आ जाओ। हाँ जी आओ आओ सर आइए। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार भाई। क्या कुछ परेशानी है जी? अरे भैया हमारा खेत उड़ाने इसी सारा हम जहाँ की थे रस्तों दो हमने जी जी हमने तो ये भी बैठा सा हम तो इतने रस्तों नहीं मिले वो ना इतने उड़े ही बैठा रहा। जी हाँ मतलब ये कहने मतलब ये है कि आपके जो घर हैं आवास है वो इस तरफ है, खेत इस तरफ है। सारा खेत सारा खेत हमारे तो कहानी धरती उड़ाने सारी बताओ कट्टी का जाऊँ हमने तो रास्तों चाहिए उड़ा के जी और जितने रास्तों नहीं मिलेगा ना जितना हम तो उड़ा ही बैठा रहा। जी हाँ क्या कुछ कह रहे हैं इलाके से सरकार के नुमाइंदे? उड़े तो हमारी तो कोई सुनाई ना कर रही भी हम तो उड़े में कहानी 1 महीना हो लियो हमने तो बैठा बैठा ने। हाँ जब दिन पास कर देंगे ना जब दिन उठाएंगे इतना हम तो उठाए ना उड़ा से। जी हाँ तो जैसे कि अगर अब भी सुनवाई नहीं करते हैं, हाँ अब भी सुनवाई नहीं करते, 1 महीना हो गया अब भी सुनवाई नहीं कर रहे, क्या पता 6 महीने भी लग जाए, साल भी लग जाए, तो फिर क्या करोगे? पूरा ही बैठा रहेंगे हम तो। घर का काम कैसे चलेगा? घर कौन देखे फिर? घर को भी कर लेंगे, करनिया कर लेंगे, हम तो उड़े ही रहेंगे। जी हाँ हमने तो रास्ता चाहिए ना, हम जहाँ की थे नो बता दो जी। हम हमारे कोई नौकरी ना पैसा ना, हमारे तो जमींदार हम करके खाएंगे हम तो। जी फिर जहाँ की थे जी हाँ रास्ता चाहिए हमने तो। जी हाँ रास्ता दिवा दो मारो करो पास। हाँ जी बताइए बताइए क्या परेशानी है? जो परेशानी है बताओ जी, खुल के एक बार बताओ जी। हमने तो परेशानी हाँ जी बताइए क्या परेशानी है? सारी परेशानी से हमारे 2 टाइम का 3 टाइम का भी आना जाना जी। यहाँ हाँ और सिर पर बोझ है, हम कहाँ से निकलेंगे हैं? हमने तो अंडरपास चाहिए जी। जब लग धरना नहीं छूटेगा जी यहाँ बैठे रहेंगे। हमने हमारी मजबूरी नहीं समझते। हमने कितने बाल बच्चे भैंसों का भी काम रहता है, 2 टाइम खेतों को आना हमें मजबूरी तो आप उनको बताओ ना क्या मजबूरी है। वोट आप देते हो उनको, मंत्री आप बनाते हो उनको, नेता आप बनाते हो उनको, वो आपकी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? मिले उनसे क्या करें वो? हमारी नहीं सुनोगे तो किसी की सुनेगा? हमें इतनी मजबूरी है हमने। जी हाँ हमने सिर पर वो 3 टाइम भी लाना 4 टाइम भी लाना भैंसों को। हमने अंडरपास चाहिए जब लग धरना नहीं छूटेगा। कुछ नहीं कहते भैया वो दोनों कहते हैं बन जाएगा, आपने धरना नहीं देना था, अंडरपास बन जाएगा धरना नहीं देना था। हाँ गुमराह करते हैं मतलब। कौन कह रहा है ये बात? धरना नहीं डॉक्टर देना था। बनवारी लाल ने बोला है। ठीक है किसने बोला है? डॉक्टर बनवारी लाल बनवारी लाल ने, हाँ राज्य मंत्री धरना बोला है नहीं कि देना धरना था, नहीं ये बन देना जाएगा अंडरपास, बन कब धरना जाएगा? नहीं हटेगा। बन कब जाएगा? इसलिए किससे धरना दिया था आज 21 होगी कोई तो भी। आपने उनसे ये क्वेश्चन नहीं किया कि आप ये कह रहे हो आपको धरना नहीं देना था? लोग आप धरना दे दिया तो अब अंडरपास नहीं बनेगा क्या हमारा? कैसे बन जाता? जी हाँ धरना फिर नहीं उनसे दिया। ये नहीं पूछा कि आप कितना समय लगेगा, कब तक बना दोगे? ना कोई सीरियस नहीं है अब तक तो, कोई टाइम नहीं और दिया, क्या बोल के गए वो आके? बस कुछ नहीं बोला। बन जाएगा बनेगा कब? बनेगा 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 तब बनेगा, वैसे जब मतलब तक कोई नहीं- सीरियस नहीं है ये बात। और धरना तो जब तक रहेगा जब तक अंडरपास हमें नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, हमारी इतना परेशानी रहेगा। नहीं है, 5-7 गाँव की और भी हैं, बाहर के बच्चे पढ़ने आती हैं कॉलेज में, और कॉलेज भी गाँव में की लड़की परेशानी है। है। क्या कहना है धरने के बारे में? धरना लगातार 21 तारीख से चल रहा है और 1 महीने से ऊपर हो गया है। ये न केवल पाली गांव की, गोठड़ा के आसपास के कम से कम 10 गांवों की मोटी समस्या है जी। अगर ये अंडरपास नहीं बनता है तो हमें 2 किलोमीटर इधर ईस्ट की तरफ रिवाड़ी की तरफ जाना पड़ेगा, तब पुल पर चढ़ेंगे। उसके बाद में इसको क्रॉस करते हुए 2.5 किलोमीटर आगे जा कर के माजरा गांव के पास कट होगा, जहां से सर्विस रोड से लिंक होगा। और जी। अपने खेतों में आने के लिए भी कम से कम 6-7 किलोमीटर का ये चक्कर काटना पड़ेगा। जी जहाँ खेतों में आगे
पशुओं का चारा लाना है या अनाज वगैरह की ढुलाई करनी है, इन समस्याओं से बहुत मोटी समस्या रहेगी, हमें लगातार जूझना पड़ेगा। इसीलिए मजबूर होकर के हमें यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा। जी। और अभी तो ये देखो क्या चलता है, अभी इसका एस्टिमेट तो हो गया है, आगे चंडीगढ़ जा चुका है मामला, वहाँ से हरियाणा सरकार से बजट सैंक्शन होना है, उसके बाद में रेलवे से एनओसी मिलेगी, तब जा कर के इसकी उम्मीद बढ़ सकती है। जब तक ये हमारे ये सारे बजट सैंक्शन नहीं हो जाता तब तक हमारा धरना जारी है। उम्मीद नहीं है कि अंडरपास बनेगा? नहीं, पूरी उम्मीद बन रही है, अभी तो आगे समय बताएगा। अगर नहीं बनता है तो हमारा धरना भी रहेगा, आगे क्रमिक भूख हड़ताल भी चलती रहेगी जी। लेकिन अभी इसके बारे में फैसला ये नहीं हो चुका है, क्योंकि अभी तो ये एस्टीमेट बन के चंडीगढ़ जा चुका है। अब हमें देखना है कि आगे की कार्रवाई में सरकार की क्या इसकी भूमिका रहती है, और आने वाले समय में इसके बाद में फैसला लिया जाएगा हमें क्या कदम अगला उठाना चाहिए। जी। और कुछ कहना चाहोगे सर आप? ये तो लगातार आपके सामने है, ये महिला शक्ति बैठी हुई है, लगातार 200-150 ये आती हैं काम छोड़ करके, पूरे 6-7 गाँव के आदमी बैठते हैं। अब क्योंकि फसल का टाइम आ गया है, कटाई का काम शुरू हो चुका है, इसलिए थोड़ी सी भीड़ दोपहर में कम है, अन्यथा तो यहाँ पर लगातार बैठे रहते हैं। और ये सर आपका क्या कहना है धरने के बारे में? सर मेरा सिर्फ एक बात कहनी है, बोलो। हमें पूर्ण विश्वास है सरकार हमारी है, और हमें विश्वास है कि इन किसानों के दर्द को समझते हुए सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी और इन किसानों को खुशी का तोहफा देगी कि भाई तुम्हारा अंडरपास आज हमने मंजूर कर दिया है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि इन किसानों की तरफ देखिए, हमारे गांव की सारी ज़मीन इस रेलवे क्रॉसिंग के परली तरफ है। हाँ जी, पूरी ज़मीन उस तरफ है, क्योंकि हमारे गांव के 2 तरफ बंजर है और पीछे पहाड़ है, तो इसलिए हमारे गांव की ज़मीन सारी इधर है। और हम सरकार से बिल्कुल पूर्ण आश्वास्त है कि सरकार हमारी इस मांग को पूरा करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।